नमस्कार साथियों, सरकारी जी के अपडेट चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। सक्षमता परीक्षा को लेकर आज से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो आप मोबाइल से कैसे खुद से भर सकते हैं उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जाकर इसको ओके कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेमो, ये डेमो है इसीलिए यहाँ पे डेमो लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। चलिए हम अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल चुके हैं। अब इसे हम रजिस्टर करेंगे। चलिए इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। चलिए इसे हमने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स नेम देना है। टीचर्स नेम में मैंने जो रजिस्ट्रेशन के समय डाला था वही आ चुका है। आपका जो जेंडर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर कन्फर्मेशन डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसको भी हम सेलेक्ट करके कर लेते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस है। आपका जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ईबीसी है तो ईबीसी डालिए। यानी जो आपका जो कैटेगरी है, एससी है एससी डालिए, या एसटी है एसटी डालिए। जो कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर एक बार री इंटर कास्ट जो कैटेगरी है उसको डालना पड़ेगा, उसको डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अगर दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप आधार नंबर अपना डाल दीजिए और जो उसका पीडीएफ है उसको अपलोड कर दीजिए। चलिए हम आधार नंबर डाल देते हैं। ये डेमो है इसलिए 1 से लेकर 12 तक का डिजिट हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है, आपका जो माँ का नाम है उसको डाल दीजिए। चलिए ABCD डाल देते हैं। उसके बाद जो आपका फादर्स नेम है उसको डाल दीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना मदर और फादर नेम डालेंगे। उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको डालना है, उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, अपना स्टेट डाल दीजिए। आपका जो पिन कोड है उसको डाल देना है। इसके बाद जो अगर आपका ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो उसको वहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो नियोजन इकाई है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप पंचायत से है, प्रखंड से है, जिला परिषद से है, या नगर पंचायत से है, या नगर परिषद या नगर निगम से जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका किस नियोजन इकाई में आपका पोस्टिंग है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पंचायत एलिमेंट्री टीचर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो भाषा जो आपको चूज करना है, उर्दू, हिंदी और बांग्ला, उसको एक चूज कर लेना है। चलिए हिंदी चूज कर लेते हैं, भरेंगे। अब जो आपका नियोजन पद संख्या है उसको डाल देंगे, किस तिथि को मिला है उसको डाल देंगे और उसको अपलोड कर देंगे। आपका जो करंट विद्यालय है
उसका जो यूडाइस कोड है उसको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हम डेमो कर रहे हैं, ये इसलिए 1 से लेकर 11 तक डाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं लेगा। जो आपका स्कूल का यूडाइस कोड है उसको डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपका जो स्कूल का जो ज़िला है या ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करना है और डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है 3 ज़िले का जो तैनाती का जो ऑप्शन दिया है, आपकी कौन 3 ज़िला चूज़ करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो ज़िला है अगल बगल का, चाहे जो आपका ज़िला है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप मैट्रिक, इंटर और डीएलएड, सीटेट जितना जो आप किए हुए हैं उसको यहाँ पे डाल देंगे। चलिए हम डाल देते हैं। मैट्रिक का डाल दिए यहाँ पे, ये डेमो है इसलिए ABCD करके मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंटर का डाल देंगे। उसके बाद उसके नीचे है ग्रेजुएशन का डाल देंगे, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे है प्रशिक्षण योग्यता का विवरण, उसको डाल देंगे। डीएलएड का डाल देंगे, या बीएड है तो बीएड डाल देंगे, या अदर है तो अदर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप शिक्षक के पात्रता परीक्षा का जो विवरण है उसको यहाँ डाल देंगे। सीटेट है तो सीटेट, एस्टेट है तो एस्टेट, बीटेट है तो बीटेट डाल देंगे, या अदर कोई है तो उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप 20 KB के अंदर फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद 50 KB के बाद साइन अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे, प्रीव्यू में जाएंगे। उसके बाद वहाँ उसको नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट आईडी आपका शो करेगा, कब पेमेंट किए हैं, कितना अमाउंट किए हैं, क्या स्टेटस है, किस माध्यम से पेमेंट किए हैं, टोटल आपके सामने होगा। दोस्तों ये सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है। दोस्तों सक्षमता ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो वेबसाइट है उसका लिंक हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे। यहाँ से आप ओपन करके फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।